पल्लवी, तुम राजा के साथ पीछे बैठो। देखो, आप लोग सब लोग नए हो, नए माहौल में जा रहा है। तुम उसके साथ रहोगी ना तो उससे आसानी होगी। कृष्णा, तू आगे बैठ जा। बैठ। साड़ी अच्छे से फोल्ड करना मानसी। जी काका। दादा, हाँ? आपको मैंगो शेक बहुत पसंद है ना? देखिए, मैं आपके लिए खास मैंगोज लेकर आई हूँ मार्केट से। आज मैंगो शेक बनाती हूँ। हाँ? थोड़ा ज्यादा बनाऊंगी, जो चाहे पी सकता है। पता नहीं अभी कौन आ गया। अरे राघव, पल्लवी, तुम दोनों यहाँ आओ ना। मंदार दादा, मंदार, मंदार, मेरा मेरा मंदार। हाँ बाबा, शायद ये आपका मंदार है। कहाँ मिला तुझे? बाबा, आप आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। अरे मंदार, तुम वहां क्यों रुके हो? अंदर आओ ना, ये तुम्हारा ही घर है। मंदार, ये तुम्हारे बाबा है, विजय देशमुख। और ये तुम्हारी काकू सुलोचना देशमुख। और ये उनकी बड़ी बेटी मानसी देशमुख। और ये इस घर की सबसे छोटी और तुम्हारी सबसे लाडली बहन अमृता। और एक मिनट, ये देखो,
ये तुम्हारी आई है, शारदा देशमुख। तुम दोनों जान छिड़कते थे एक दूसरे पर। ये तुम्हारा सगा छोटा भाई निखिल देशमुख, ये काका है मिलिंद देशमुख। आई के बाद सबसे ज्यादा इन्होंने ही मिस किया है तुम्हें। तुम देखना, उन दोनों को जब पता चलेगा ना कि तुम वापस आ गए हो, तो खुशी से पागल हो जाएंगे दोनों। तुमने सबका इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, लेकिन सच बताऊं तो मुझे इनमें से कोई भी याद नहीं है। मुझे याद है सिर्फ एक ही नाम, पल्लवी। जो तुम हो। जो खुद का नाम भूलकर भी सिर्फ तुम्हारा नाम याद है। और तुमने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। पल्लवी, तुम कौन लगती हो मेरी? जब तक डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आता, तब तक तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। डीएनए रिपोर्ट? बाबा, वो मंदार की याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए तुमने इसे सबके बारे में? हाँ बाबा। मंदार, बेटा, तुझे तेरे बाबा याद नहीं? पल्लवी, चले। हाँ मंदार, देखो ये सब ना तुम्हारे अपने हैं, ये सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हें चीजें याद दिलाने में मदद करेंगे, और मैं भी आती रहूंगी। चलो। पल्लवी, पर तू जा ही क्यों रही है? तेरा पहला पति घर आया है, उसकी याददाश्त चली गई है, तुझे उसके साथ यहाँ इस घर में रहना चाहिए। क्या? पहला पति? ये मेरी पत्नी है? हाँ मंदार, पल्लवी तुम्हारी पत्नी है। अच्छा, शायद इसलिए मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम याद रहा।
पल्लवी। पल्लवी। ए, बिना एड्रेस के एनवेलप। पल्लवी मेरा वाइफ है, अर्थमैंदा। चलो पल्लवी। राघव राव, क्या तुमने सुना नहीं? उन्होंने क्या कहा? ये मेरी पत्नी है। तुम्हारा वाइफ था, अब मेरा और पल्लवी का शादी हो चुका है। पल्लवी मेरा वाइफ है और तेरा एक्स वाइफ है भी या नहीं, ये सब डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। और तब तक अपना ये हक किसी पर भी जमाने का कोशिश मत कर। तुम ना प्लीज शांत हो जाओ। मंदार देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग है ना, बाबा, मानसी, काकू, अमृता, ये सब लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे और मैं भी आती रहूंगी। चले पल्लवी, बहुत लेट हो गया है, घर चलते हैं। मंजूर नहीं है हमको पर किस्मत में यही लिखा है। न जाने कौन से इल्जाम की सजा है। अब क्या करे जब कोशिश सारी हमने कर ली है। शायद इस इश्क की मंजिल पे जुदाई ही लिखी है। पल्लवी तुम क्या कर रहा है? पल्लवी, ये फोटो अच्छी है ना राघव? हम ना यही दीवार पर लगा देते हैं। हाँ, ये कील किसने निकाली? राजन, ये कील किसने निकाली? हाँ, हमारे शादी के बहुत सारे फोटोज हैं, उसको भी फ्रेम करके लगा लेंगे। हाँ, हम ना कल ही एक वेडिंग फोटो शूट करा लेंगे, फिर पूरे कमरे में हम दोनों की फोटो होगी। अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हम दोनों की फोटो होनी चाहिए ना, इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मेरा वाइफ है और मैं तुम्हारा हस्बैंड। हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारी वाइफ, हम दोनों का रिश्ता है। और ये बात तो सबको फोटो देखकर पता चलनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स पल्लवी, सबको पता चलना ही चाहिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो हमारा ये फोटो हाँ हाँ सुना मैंने। ला मेरे को तो इसको यहाँ रख देगा। हाँ ऐसे आओ मेरे साथ, बैठो उधर। बात करने का है मेरे को। आओ चल बैठो।
मेरे को मालूम है कि मंदार के आने की वजह से तुम दोनों बहुत स्ट्रेस्ड है। कौन बोला आपको? हम दोनों बिल्कुल ठीक है। और वो मंदार नहीं है, बिना एड्रेस का एनवेलप है वो। पता नहीं कौन से कब्रिस्तान से आ गया वो। बैठो नीचे, बैठो बैठो, बात करने का है मेरे को। मेरे को पता है कि हालात बहुत मुश्किल है और इस प्रॉब्लम से लड़ना तुम लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन शादी ऐसा ही होता है। ये शादी ऐसा रिश्ता होता है जिसमें खुशियों से ज्यादा परेशानियां नॉक करता है, और ऊपर वाला भी सबसे ज्यादा टेस्ट ना इसी का ही लेता है। इम्परफेक्ट चीज की नींव पर ही खड़ा हुआ है ये परफेक्ट रिश्ता। देखो, जब कभी भी अर्थक्वेक होता है ना, तो हम उससे बचने के लिए खुला मैदान में जाता है ना। तो इस रिश्ते का खुला मैदान एक दूसरे का साथ है। अगर तुम अपने पार्टनर पे अपने से भी ज्यादा भरोसा रखेगा ना, तो वो लाइफ जैकेट जैसा होएगा। अगर तुमको एक दूसरे पे भरोसा है तो फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम काय को क्यों ना आ जाए, पर तुम लोग कभी डूबेगा नहीं। इसलिए तुम दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम से लड़ना है। ये फोटो वोटो लगाने से कुछ नहीं होएगा। तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ थामना है, और चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है, और फिर मिलकर एक साथ उस प्रॉब्लम को पंच मारना है। राघव, मुझे बहुत डर लग रहा है। पल्लवी, बहुत घबराहट हो रही है, मगर कोई भी डर, कोई भी घबराहट ये बात नहीं टाल सकता कि मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी हूं। मेरा आज, मेरा कल सिर्फ तुम हो। तुम सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं, बल्कि मेरे हर जर्रे में हो राघव। कोई और तो क्या, तुम्हें तो मैं खुद भी खुद से अलग नहीं कर सकती। आज तक मैं हाथ थामने को ही साथ समझती थी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया साथ निभाने का असली मतलब सिर्फ हाथ थामना नहीं, बल्कि रूह को समझना होता है। तुमने मुझे बताया कि मैं भी किसी के लिए स्पेशल हो सकती हूँ। तुमने मुझे पल्लवी, प्यार करना तुमने मेरे को सिखाया है। शायद आज तक उसी प्यार की वजह से मैं जिंदा है। तुम आने से पहले मेरा लाइफ बिना मतलब का था, कंप्लीटली लाइफलेस। लेकिन तुमने मेरे को जीना सिखाया है। हर किसी को अपना बनाने की आदत नहीं है मेरा, लेकिन जब तुम मेरा जिंदगी में आया, दिल ने एक मौका भी नहीं दिया सोचने का। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आई लव यू पल्लवी। आई लव यू टू राघव। आवारा धड़कन तो मेरे तेरे दिल का साथ मिला है। आराम मेरे दिल को बस तेरी सोहबत में मिला है। एक बात वो दिल में जो है मुझे खुद से ही कहना है कि हाँ, मुझे भी आखिर प्यार हो गया है। मेहंदी है रचने वाली, सजनी के प्यार वाली। पिया तेरे एक दिन जब हाँ तेरी चौखट आएंगे, बस खुशियाँ ही खुशियाँ तेरे आंगन में बिछ जाए।